अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ दिस गूगल एड सीरीज। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑडियंस सेगमेंटेशन। हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी टाइप्स ऑफ ऑडियंस अवेलेबल होती हैं गूगल एड्स के डैशबोर्ड के अंदर, और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि हम बेस्ट तरीके के साथ उन ऑडियंस को अपनी कंपेन के अंदर ऐड कर सकें, उसको यूटिलाइज कर सकें ताकि हमारी कंपेन बेटर परफॉर्म करे और हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकें। इसके साथ साथ मैं आपके साथ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक ट्रिक शेयर करूंगा कि आप किस तरीके से दूसरे अपने कंपेटिटर या दूसरी वेबसाइट के ऊपर से ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑडियंस एक वेबसाइट पे जा रही है, तो आप किस तरीके से उसका डाटा निकाल सकते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर जो ऑडियंस जा रही है उनका क्या इंटरेस्ट है, वो किस टाइप के अंदर कैटेगरी के अंदर फॉलो करती हैं। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड में चलते हैं और देखते हैं कि ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगी जहाँ पे हम ऑडियंस को ऐड कर सकें। गूगल एड्स के डैशबोर्ड में आते हैं तो हम अपने लोकेशन टारगेट करने के बाद, लोकेशन सेट करने के बाद हमारे पास ऑडियंस सेगमेंटेशन की ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो हम इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ये स्क्रीन ओपन होती है। एक सर्च की ऑप्शन होती है, एक ब्राउज की ऑप्शन होती है। हम ब्राउज में जाते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि डिटेल डेमोग्राफिक्स की बेसिस पे आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। अफिनिटी की बेस पे आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। इन मार्केट, सिमिलर सेगमेंट्स एंड कंबाइंड सेगमेंट्स। तो बेसिकली ये सारी कैटेगरीज के अंदर हमारी ऑडियंस को कैटेगराइज किया गया होता है। तो हम एक एक टाइप्स को देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऑडियंस अवेलेबल होती है। डिटेल डेमोग्राफिक्स, इसके अंदर आप अपनी ऑडियंस को इस तरीके से टारगेट करते हैं बेस्ड अपॉन देयर डाटा के वो किस एज ग्रुप के अंदर फॉल करती हैं, वो मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, वो एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड हैं, वो उनकी सैलरी क्या है, किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हर कंट्री के अंदर सेंसस होते हैं और उसके अंदर एक डाटा होता है कि इस कंट्री के अंदर इतने परसेंट लोग मेल है, इतने फीमेल है, इतने परसेंट लोग इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, इतने परसेंट लोग इस एज ग्रुप के अंदर फॉल करते हैं, इतने परसेंट लोग एम्प्लॉयड है, इतने परसेंट लोग अनएम्प्लॉयड है, इतने परसेंट लोगों के पास अपना घर है, ओनरशिप है, इतने लोग रेंट पे रहते हैं। ये सारी चीजें आ जाती हैं डिटेल डेमोग्राफिक्स के अंदर। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम पहले हमारे पास ऑप्शन थी पेरेंटल स्टेटस, कि वो पेरेंट्स हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम कर सकते हैं कि कितने साल की उम्र के बच्चों के पेरेंट्स हैं, ठीक है। पीपल ऑफ पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स, पेरेंट्स ऑफ टोडलर्स, पेरेंट्स ऑफ प्री स्कूलर्स। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है जो कि रिलेटेड टू चिल्ड्रंस हैं, तो ऑफ कोर्स आप बच्चों को ऐड नहीं दिखा सकते, आप उनके पेरेंट्स को ऐड दिखाएंगे। तो आप अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो लाइक 1 साल से लेकर 3 साल के बच्चों के लिए, तो आप ये पेरेंट्स ऑफ टोडलर की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आगे पैकेट के अंदर उसने बताया भी हुआ कि इसके अंदर जो 1 साल से लेकर 3 साल के बच्चों के जो पेरेंट्स है ये उनकी कैटेगरी क्या है। इसी तरह जो अगर आपकी जितनी एज ग्रुप के बच्चों के लिए प्रोडक्ट हैं तो आप उन्हीं के पेरेंट्स को सिंपली टारगेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है मैरिटल स्टेटस। मतलब क्या इसमें अंदर नाम से पता चला गया है आपकी जो ऑडियंस है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं या रिलेशनशिप में है, तो यहाँ से आपके पास इनको टारगेट कर सकते हैं। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट है कि आए कि आप स्मॉल एम्प्लॉयर हैं या लार्ज कंपनी के मालिक हैं, या इस तरीके से कर सकते हैं। ये आप जॉबलेस हैं तो इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन थी एजुकेशन की बेसिस पे। तो इसके अंदर कैसे हम टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई थीसिस लिखा है या आर्टिकल लिखा है जो कि आप कॉलेज के स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हैं, तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके टारगेट ऑडियंस बहुत एक्सपर्ट लेवल की है और कॉलेज के स्टूडेंट्स आपके आर्टिकल या थीसिस को नहीं समझ सकते, तो आप यहाँ से जाके हाई स्कूल ग्रेजुएट्स को टारगेट कर सकते हैं। बैचलर डिग्री जिनके पास है उनको टारगेट कर सकते हैं, एडवांस डिग्री वालों को भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं इसके अंदर से। तो नेक्स्ट ऑप्शन आती है अफिनिटी ऑडियंस। इसके अंदर वो लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट एक स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा इंटरेस्ट अगर स्पोर्ट के अंदर है और मैं एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक किसी स्पोर्ट के मुतालिक सर्च करता रहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन, फुटबॉल, इनसे रिलेटेड सर्च करता हूँ। मैं गूगल पे जाता हूँ, इनसे मुतालिक वीडियो देखता हूँ, इनसे मुतालिक ब्लॉग पढ़ता हूँ, आर्टिकल पढ़ता हूँ, तो मैं स्पोर्ट वाली कैटेगरी के अंदर फॉलो करना स्टार्ट हो जाऊंगा और जो मुझे एड्स शो होंगी
वो इसी स्पोर्ट से रिलेटेड होंगी। तो देखते हैं अफिनिटी में हम टारगेट कर सकते हैं कि वो वाले लोग जिनका इंटरेस्ट बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर है। अगर आप किसी बैंक के लिए ऐड चला रहे हैं तो आप जरूर इसी बैंकिंग और फाइनेंस को टारगेट करेंगे। इसी तरीके से अगर आपकी कोई कॉस्मेटिक्स के लिए या कोई ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आप उनको टारगेट करेंगे कि जो ब्यूटी से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ते हों या उनका इंटरेस्ट ये हो, वीडियो देखते हो, तो आप ब्यूटी एंड वेलनेस की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई है मीडिया इंटरटेनमेंट जो कि वीडियोस देखता है, इसी तरीके से उसके अंदर फॉलो करेगा इस कैटेगरीज के अंदर। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडियंस आते हैं इन मार्केट ऑडियंस। ये वो वाली ऑडियंस होती है जो कि एक्टिवली लुकिंग फॉर सम प्रोडक्ट। इसको हम एग्जांपल में इस तरीके से समझ सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके हाथ में क्रेडिट कार्ड होता है और ये बस सर्च कर रहे होते हैं कि हमें कोई बेटर वेबसाइट मिले, प्राइस मिले, हम जल्दी से अपना क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालें, उस प्रोडक्ट को बाय कर लें। तो ये वाली ऑडियंस बॉटम ऑफ द फनल एग्जिस्ट करती है और ये मोस्ट लाइकली होती है कि ये कन्वर्ट होंगे। अगर आप इस तरीके की ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो आपके कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो सकता है। तो इसी में भी वही कि वो वाले ऑडियंस जो कि ये सर्च एप्पल और एक्सेसरीज से रिलेटेड कोई चीज सर्च कर रही हैं, उनको टारगेट करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें अब पता कैसे चलेगा कि ये वाकई सर्च कर रही हैं और ये परचेज करना चाह रही हैं। तो ये डिपेंड करता है उनके कीवर्ड के ऊपर, वो किस तरीके के कीवर्ड टाइप कर रहे हैं गूगल के सर्च इंजन के अंदर। फॉर एग्जांपल कोई सर्च करता है व्हाट इज गूगल एड्स, और एक दूसरा यूजर सर्च करता है गूगल में आके गूगल एड कोर्सेज, ठीक है, और एक और टाइप करता है गूगल एड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, ठीक है। तो जिसने सबसे पहले क्वेरी डाली व्हाट इज गूगल एड्स, तो वो इन मार्केट सेगमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। अभी वो उसकी अफिनिटी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि अभी वो कोई चीज परचेस नहीं करना चाह रहा, वो बस इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है कि गूगल एड्स क्या होता है, इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो जिसने ये क्वेरी डाली है कि गूगल एड कोर्सेज, तो वो उसे पता है गूगल एड्स क्या है, उसको अवेयरनेस उसके अंदर क्रिएट हो चुकी है। तो अब वो चाह रहा है कि मैं कोई कोर्स करूं ताकि मुझे मजीद इंफॉर्मेशन मिले। तो ये वाला यूजर आएगा इन मार्केट सेगमेंट के अंदर। तो इसी तरीके से जिसने तीसरा क्यूरी की थी कि गूगल एड कोर्सेज इंस्टीट्यूट नियर मी, तो वो भी इन मार्केट सेगमेंट के अंदर आ जाएगा। तो अगर आपके पास एड के अंदर आपने लोकेशन डाली हुई है तो मोस्ट लाइकली है कि वो आपको लोकेशन पे भी आने की कोशिश करेगा, या आप फोन नंबर है तो आपको कांटेक्ट लाजमी करेगा। तो ये सारे इन मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडियंस हमारे पास अवेलेबल होती है सिमिलर सेगमेंट। और सिमिलर सेगमेंट या इसके अंदर जो हमारी जो ऑडियंस जो पहले ही हमारे बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर सकी हैं, हमारी साइट के ऊपर आई हैं, तो इसमें वो आ जाती हैं। चूंकि हम अभी स्क्रैच से कैंपेन सेटअप करें तो हमारे पास ये डाटा अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ द टाइम आपके पास ये डाटा ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर वो ऑडियंस फॉल करती है जो कि ऑलरेडी आपके साइट के साथ इंटरेक्ट कर चुकी है, आपकी साइट पे उसने किसी तरीके से विजिट किया है, चाहे वो ऑर्गेनिकली विजिट किया हो या आप पहले से रन कर रहे हो और उन्होंने वहां से आए हों। तो आप वो पहले तो आपकी साइट के ऊपर आए थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं वहां पे परफॉर्म किया, कोई चीज या प्रोडक्ट परचेस नहीं, कोई क्यूरी नहीं डाली, जो भी आपके कंपेन के गोल थे उन्होंने वो पूरा नहीं किया। तो अब आप उनको दोबारा टारगेट करना चाह रहे हैं, तो जिसको हम आम सिंपल लैंग्वेज कह सकते हैं रीटारगेटिंग। आप उनको दोबारा अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हैं। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप किसी कोई चीज सर्च करते हैं, किसी साइट पे जाते हैं, तो आपको उसी के रिलेटेड बार बार हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड नजर आना स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये रीटारगेटिंग का एक टैक्टिक है जो कि हम इसी के अंदर से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारे पास ऑडियंस होती है सिमिलर सेगमेंट। जैसे कि हमारे पास फेसबुक ऐड का अगर आप थोड़ा सा आइडिया हो तो उसके अंदर ऑप्शन होती है लुक अलाइक ऑडियंस। तो हमारे पास गूगल एड्स के अंदर बस नेम डिफरेंट है, सिमिलर ऑडियंस आ जाती है। गूगल आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है बेस्ड अपॉन द यूजर जो आपकी साइट्स के ऊपर आ रहे हैं कि इसी तरीके की ऑडियंस आपको बना के दे देता है कि ये वाली ऑडियंस भी वही है जो कि आपकी साइट के ऊपर जो ऑडियंस आई है, जो उनके इंटरेस्टेड है, वही ये वाली ऑडियंस का मैं आपको ग्रुप बता रहा हूँ, इनका भी वही इंटरेस्ट है, आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं।
बाकी कंबाइन सेगमेंट के अंदर आते हैं तो ये आप खुद क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी तो आप इसको नहीं क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। एक ये आपकी साइट के ऊपर 10 to 20 पेजेस हैं। आप इसके अंदर ऑप्शन को यूज करके आप ये कर सकते हैं कि कोई किसने अगर मेरा पेज 1 पे गया है तो उसकी एक अलग ऑडियंस की कैटेगरी बन जाए। कोई मेरी वेबसाइट पे है वो उसने पेज 2 विजिट किया है तो पेज 2 के ऊपर जितने लोग आए हैं उनकी एक अलग से कैटेगरी बन जाएगी। इसी तरीके से कोई पेज 3 पे 4 पे आया है तो पेजेस वाइज आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि पेज 1 पे जो लोग आए हैं वो ये इतने हैं, जो पेज 2 पे आए हैं उनकी ऑडियंस की कैटेगरी इसके अंदर फॉल करते हैं। इस तरीके से आप उनको टारगेट कर सकते हैं। तो लास्ट में जो मैंने आप के बताया था कि हम किस तरीके से किसी दूसरे की और देख सकते हैं कि जो किसी दूसरे की साइट के ऊपर ऑडियंस जा रही है उनको हम किस तरीके से अपनी ऐड के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पे सर्च में आना, तो सबसे पहले गूगल में जाएं, उन पर जाके सिंपल जैसे कि हम इसमें अपने गूगल एड्स के अंदर इसके अंदर फर्नीचर की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली जाके आप लिखें फर्नीचर और यहाँ पे विकीपीडिया का। तो सबसे पहले जो हमारे पास आएगा विकीपीडिया का लिंक, उसे सिंपली ओपन करें। हमारे पास आर्टिकल ओपन होगा जो कि फर्नीचर से रिलेटेड है। ऑफ कोर्स इस आर्टिकल को वही लोग पढ़ेंगे कि जिसका इंटरेस्ट फर्नीचर के अंदर है या फर्नीचर को वो बाय करना चाह रही है, सारी चीजें करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम सिंपली इसका यूआरएल कॉपी करेंगे, अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड में आएगा, यहाँ पे सिंपली आके पेस्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसने हमें दिखा दिया कि इस आर्टिकल के ऊपर जो लोग आए हैं उनका इंटरेस्ट ये है, आप इनको टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि इन मार्केट सेगमेंट है, ये लोग किचन और डाइनिंग रूम के टेबल्स को टारगेट सर्च करें। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर ये वाली कैटेगरी है और आप ये वाली प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप उसको ऐड कर सकते हैं। लिविंग रूम से रिलेटेड जो फर्नीचर की प्रोडक्ट्स आ जाती है, आप अगर वो सेल करते हैं आप उसको टारगेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें कर सकते हैं। इस तरीके से एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। मैं यहाँ पे आप फेमस कोई वेबसाइट्स डालें, जैसे कि पिन इंटरेस्ट पे काफी ज्यादा ऑडियंस आती है वहाँ पे। मैंने खोलना, सिंपली मैं इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ, यहाँ पे लाके इसका मैं यूआरएल डाल देता हूँ। ऑटोमेटिकली उसने फिर से मुझे सजेशन दिखा दी कि इस वाले पेज के ऊपर जितने लोग आए हैं उनका इंटरेस्ट इन चीज़ों के अंदर है, वो इस ऑडियंस के अंदर फॉलो करें। अगर आपकी इनसे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर हम फर्नीचर से हट के कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो सिंपली वही हम टेक्निक यूज़ करेंगे। जो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट के सिंपली आप उसका आगे विकीपीडिया या किसी फेमस साइट का, जैसे पिन इंटरेस्ट हो गया, कोरा हो गया, इस तरीके से रिलेटेड आपने कोई ब्लॉग खोल लेना जिसके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा हो। डिजिटल मार्केटिंग विकीपीडिया का ये आर्टिकल आ गया। ठीक है, अगेन आप इसको वही पढ़ेंगे कि जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर होगा। तो सिंपली हमने अगेन इसका यूआरएल कॉपी करना है, इसको हम आएंगे सर्च बार के अंदर, यहाँ पे ला के यूआरएल पेस्ट कर देना। ठीक है, अब उसने फिर से हमें दे दी ऑडियंस का सेगमेंट के इस वाले पेज के ऊपर जो लोग आए हैं वो उनकी कैटेगरी है। अगर आप इनसे रिलेटेड कोई सर्विस या प्रोडक्ट है आप इनको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विस, कोई लोग इनको ढूंढ रहा है इन मार्केट सेगमेंट, यहाँ पे आपने देख रहे होंगे। इसी तरीके से बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज, सेल एंड मार्केटिंग की जॉब्स, बिजनेस टेक्नोलॉजी, सिंपल आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसी को हम आगे दूसरे एंगल से देखें, पिन इंटरेस्ट की हम अगर डाल के इसको चेक करें कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती हैं। अगेन इसका मैं यूआरएल कॉपी करता हूँ। जरूरी नहीं कि आप विकीपीडिया या पिन इंटरेस्ट को देखिए, आपके पास काफी ज्यादा वेबसाइट, सिंपली आपने किया, आपके पास जितनी साइट्स सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे आ रही हैं आप सबको इंडिविजुअली बार बार ऐड करें और जो न्यू आपके पास ऑडियंस का सेगमेंट आ रहा है आप उसको टारगेट करते जाएं। इसको मैंने पिन इंटरेस्ट का यूआरएल डाला, उसने फिर से मुझे दिखा दिया कि एसईओ एसईएम सर्विसेज के अंदर इंटरेस्टेड है, ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज, वेब एंड डिजाइन डेवलपमेंट की सर्विसेज के अंदर इंटरेस्टेड लोग हैं। तो आप अगर इनसे रिलेटेड अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं या प्रोडक्ट है तो आप इन सबको भी ऐड कर सकते हैं। इसको सेट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है टारगेट करना या ऑब्जर्वेशन करना है। अब
कौन से ऑप्शन को किस वक्त यूज करना है ये टोटली डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। अभी जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हमारे पास रीमार्केटिंग की ऑप्शन होती है। तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी ये है कि आप रीमार्केट करने जा रहे हैं अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑडियंस को, आप दोबारा उन्हीं को ऐड दिखाना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली टारगेटिंग पे करेंगे कि सिर्फ मुझे अपनी ऐड सिर्फ इन्हीं लोगों को दिखानी है कि जो कि मेरे साइट पे आ चुके हैं, मुझे इसके अलावा किसी और को नहीं दिखानी। तो आप ये टारगेटिंग वाला ऑप्शन चूज करेंगे। टारगेटिंग के अंदर बेसिकली ये होता है कि ये सिर्फ गूगल एड्स बाउंड हो जाता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखानी है, ऐड दिखानी है कि जिनको आप यहाँ से ऐड कर चुके हैं अपनी ऑडियंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं इनको और इसको ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब जो मेरी ऐड जो मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ वो सिर्फ इन्हीं लोगों जो इस कैटेगरी के अंदर ऑडियंस फॉलो करते सिर्फ इन्हीं को होगी। इसके मुतालिक आप कोई भी यूजर इसके अलावा मेरा चाहे कीवर्ड भी सर्च करता रहे लेकिन उनका इंटरेस्ट इनके अंदर नहीं है तो उसको मेरी ऐड शो नहीं होगी अगर आप ये टारगेटिंग वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो ये बेस्ट तब रहता है कि अगर आप रीमार्केटिंग करें और आप स्पेसिफिकली आप उन्हीं 100-200 या 1000 लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं जो पहले ही आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मिलती है ऑब्जर्वेशन की। इसके अंदर ये इसको हम समझ लेते हैं कि इसके ऑप्शन चूज करने से हमें किस तरीके से ऐड हमारी परफॉर्म करेंगी कि अब जो हमारी ऐड होगी वो उन लोगों को भी शो होगी जो कि हमने यहाँ पे बता दिया है कि जिनका इंटरेस्ट इनके अंदर है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारी ऐड उन लोगों को भी शो होगी कि जो हमारे रेलिवेंट कीवर्ड टाइप कर रहा है, जो कि हम नेक्स्ट में बताएंगे कि हमने कीवर्ड ऐड करती है, जो कि मेरी ऐड से रिलेटेड कीवर्ड सर्च कर रहा है लेकिन वो इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करता। ठीक है, तो गूगल एड्स उसको भी आपकी ऐड दिखाएगा। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड है, गूगल भी बता रहा है और ये अच्छा परफॉर्म भी करती है। ऑफ कोर्स अगर कोई ये सर्च कर रहा है कि बाय शूज ऑनलाइन, ठीक है, वो पहली मरतबा सर्च कर रहा है और उसकी हिस्ट्री वो किसी इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करता, लेकिन उसका कीवर्ड उसका सर्च करने का अंदाज ये बता रहा है कि वो मोर लाइकली कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है। उसके कीवर्ड जैसे कि बाय शूज ऑनलाइन, वो खरीदना चाह रहा है, वो ऑनलाइन शूज खरीदना चाह रहा है, उसके कीवर्ड से हमें पता चल गया, तो गूगल आपकी ऐड उसको भी दिखाएगा। तो अगेन टोटली डिपेंड अपॉन योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप रीटारगेट करने जा रहे हैं तो सिंपली टारगेटिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर आप रीटारगेटिंग नहीं करने जा रहे तो आप ऑब्जर्वेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। टोटली डिपेंड अपॉन योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।